ये जो पटाखे फोड़ते हैं इसमें से ऑक्सीजन निकलते हैं और हम जो पटाखा फोड़ते हैं सनातनी, हमारे पटाखे में से और दूषित गैस निकलता है। ये नानी के दिए हुए जो संस्कार है ना इनके, यही हिंदू विरोधी रहे हैं। अब कुछ दिन बाद कहेगा कि दीपक मत जलाइए, अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल जाएगा, उत्तरी ध्रुव में तूफान आ जाएगा। केजरीवाल जी, आपने 200 रुपए का जुर्माना रखा है। अगर मेरे धर्म पे बात आएगी तो शुरुआत ये 200 रुपए से मैं कर देता हूँ। ये गाजियाबाद बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, खूब पटाखे छोड़ाऊंगा और पता क्या होगा, योगी बाबा बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली मांगे योगी। व्यक्ति है, इसका नाम केजरीवाल नहीं केजरीउद्दीन होना चाहिए। तो इस देश को इस्लाम की तरफ बढ़ाया जा रहा है साहब। इन्हीं का एक नेता राजेंद्र गौतम कहता है भगवान श्री राम तो काल्पनिक है, और आज ये दीपोत्सव मना रहे हैं, किसके नाम का मना रहे हैं? मत मनाओ ना, हम तो सिर्फ पटाखे जला रहे हैं। तुम्हारे ताहिर हुसैन ने तो बम फेंके हैं हिंदुओं पे। मौलाना केजरीउद्दीन अपने मंत्री जो नए बने हैं राजकुमार आनंद, तब वो पटाखे जलाते हैं, तब तुम्हारा कोई स्टेटमेंट नहीं आता। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। दिवाली इस बार और खास हुई, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के मंत्री के लिए भी। आम आदमी पार्टी के मंत्री नए बने हैं, नए कैबिनेट में शामिल हुए, नाम है राजकुमार आनंद। उनके घर के बाहर पूरी लड़ी लगाई गई पटाखों की, और लड़ी लगा करके पटाखे फोड़े गए और जश्न मनाया गया कि नए नए मंत्री पद की उनको शपथ मिली है और अब कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं राजकुमार आनंद। लेकिन यहीं अगर आम आदमी की बात करें, जो दिल्ली के अंदर आम लोग रहते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी पटाखे चलाता है 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा मिलेगी आम आदमी को। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किसी तरह का एक्शन क्या होगा, दिल्ली वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से बम फोड़ते हुए नजर आए और उनके कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए, क्या उन पटाखों को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो प्रदूषण से मुक्त थे, उनसे प्रदूषण नहीं फैलता क्या? मुझे लगता है केजरीवाल तो बहुत बड़ा ये IIT से पढ़ के आए हैं ना, रिसर्च करके आए हैं और यहाँ दारू बांट रहे हैं। तो ऐसे दारू बांटते बांटते ना इनका दिमाग में एक ख्याल आ गया कि ये जो पटाखे फोड़ते हैं इसमें से ऑक्सीजन निकलते हैं और हम जो पटाखा फोड़ते हैं सनातनी, हमारे पटाखे में से और दूषित गैस निकलता है। ये जो दिल्ली पर बैन लगाया गया और ये कहा गया कि दिल्ली में किसी तरह के पटाखे नहीं चलेंगे, जो ग्रीन क्रैकर्स पिछली बार अलाउ थे वो भी बैन कर दिए गए, क्या ये प्रदूषण को ध्यान में रखे गए या फिर तुष्टीकरण की राजनीति है सिर्फ? ये कोई प्रदूषण, कोई कुछ अगर इनसे प्रदूषण से लेना देना होता तो इनके पास 11 महीने और पूरा 28-29 दिन रहते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, मगर उसमें नहीं जाएंगे ये एक चरित्र है इनका, हिंदू विरोधी चरित्र। मैं आपको दोबारा बोलूँगा, केजरीवाल हिंदू विरोधी है। आप कैसे, अब मैं करूँगा 2-3 बताऊँगा। जैसे ये मुख्यमंत्री बने थे, आपने स्वास्तिक के पीछे झाड़ू का नाम वो देखता होगा, इन्होंने पोस्ट की थी एक। उसके बाद अभी लेटेस्ट रोहिंग्या के लिए EWS फ्लैट मांगना, ये इनको हमारे त्योहारों से कुछ नहीं है, इनको पोल्यूशन से कोई लेना देना, इनको सिर्फ हिंदुओं को उनको टारगेट करना है, उनके धर्म को टारगेट करना है, उनके त्योहारों को टारगेट करना, और एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय है ना, उनके लोगों को खुश करना है, उनके जो नेता है ना उसमें उनको खुश करना है। देखो, दिल्ली में हम मुगल शासन चला रहे हैं, वही औरंगजेब वाला टाइम हम इसमें ला रहे हैं। हिंदू अगर चला कर दिखाए, अब दिल्ली वालों, ये बिजली पानी का जो आपको लॉलीपॉप दिया है ना उन्होंने, उससे बाहर निकलो और जानो, सरकारें आएंगी जाएंगी, यही रहेगा, बिजली भी देते रहेगी, कोई पानी फ्री देगा, मगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो गई। आज प्रश्न चिन्ह लग गया उसके ऊपर। दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी है, और आप पटाखे नहीं उड़ाएंगे। वहाँ हरियाणा वाले वो बम चला रहे होंगे, पटाखे फटा रहे होंगे और जश्न मना रहे होंगे श्री राम के अयोध्या वापस आने का, मगर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठुल्लू बजाएंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अब आपको चयन करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आने वाले समय में इनकी औकात दिखाइए, इनके कार्यकर्ता आपके पास आने वाले हैं बड़ी जल्दी। उस वक्त उनसे पूछिए कि जो आपके मंत्री पटाखे चला रहे थे, जश्न मना रहे थे, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं होता था? मुझे ये बताइए। हमारी यमुना माँ इतनी कब से इनका चल रहा है कि हम 2014 जमुना क्लीन करेंगे,
अरे यार हालत देखिए वहाँ पे, हर बार कहेंगे उनको क्लीन करने का। अरे हिंदू धर्म में आस्था हो तो तब ना, इनकी नानी जो है ना, ये नानी के दिए हुए जो संस्कार है ना इनके, यही हिंदू विरोधी रहे हैं। वो तो राम दीपक मंदिर भाई ये बताइएगा कि पटाखों में भी क्या धर्म देखा जाएगा कि, और ये देखा जाएगा कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फोड़ रहे हैं तो उन पटाखों में बैन नहीं लगेगा, उन पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन आम आदमी अगर फोड़ेगा तो उस पर सजा होगी। जय श्री राम, जय हिंद। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए ये मेरी मेहनत की कमाई के 200 रुपये हैं। कितने पैसे भाई साहब? 200 3 बार बोल रहा हूँ, है 200 ही, 600 नहीं हो जाएंगे। केजरीवाल जी आपने 200 रुपये का जुर्माना रखा है। अगर मेरे धर्म पे बात आएगी तो शुरुआत ये 200 रुपये से मैं कर देता हूँ। पटाखे छुड़ाएंगे 200 रुपये निकाल के देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, हम लोग ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं का। आज एक गरीब आदमी भी ना, झल्ली ढोने रिक्शा चलाने वाला भी पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करता है, क्योंकि उसके घर में बोला जाता है। और सबसे गजब की बात तो ये, पत्रकार महोदय, ये पैसे में जेब में डाल लेता हूँ, केजरीवाल मेरी मेहनत की कमाई के हैं, तुम मत किलसना। सबसे मजे की बात तो ये है कि झाड़ू के ही टीम के हिंदू लोग, उनके बच्चे अगर आज मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना भाई साहब, तो कहीं ना कहीं तो जय श्री राम लिख देंगे। बोलो जय श्री राम। भैया आप लोगों की आवाज में दम नहीं है, वो खुश हो जाएगा। जय श्री राम। आपको इसमें सांप्रदायिकता लगती है जय श्री राम बोलने में? बिल्कुल नहीं लगती ना। इनको हमारी दीपावली से दिक्कत है, इनको हमारी होली से दिक्कत है, इनको हमारे रक्षाबंधन से दिक्कत है, इनको हमारे सभी त्योहारों से दिक्कत है। अरे वो पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं पर्यावरण का ध्यान हम आपसे ज़्यादा रखना चाहते हैं। आज हमारी ना गंगा माई रोती, जमुना माई रोती है। गंगा तो खैर बहुत शुद्ध है, गंगा का पानी आप 12 महीने पी लो, आपको तो कोई बीमारी नहीं होगी। आज हमारी यमुना माई रोती है। अगर हम पास जाके खड़े होंगे ना यमुना के, तो यमुना कहती होगी कि ए पुत्र, ये क्या लोगों को तुमने चुन लिया है। भैया मैंने नहीं चुना है, उन लोगों के लिए बोलो जिन्होंने चुना है। एक क्या बंदा तुमने चुन लिया है। इतनी प्रदूषित तो जमुना जो है ना भाई, शीला दीक्षित के टाइम पे भी नहीं थी। और शीला दीक्षित अगर होती एक बारी को, तो दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क नहीं तो जितना इस केजरीवाल ने कर दिया है। कम से कम उसने हमारे त्योहारों पे बैन तो नहीं लगाया। अरे कांग्रेस का विरोध करेंगे, मगर कांग्रेस के सारे नेताओं को विरोध नहीं करेंगे भाई। तो कारण सुनो क्यों। जो हमारे धर्म की बात करेगा ना भाई साहब, वो हमारा सनातनी भी और हमारा सका भी है। और ये कृष्ण नहीं भाई साहब, इनको कंस आता है सपने में। कौन आता है? कंस। और ये कंस की तरह ही काम कर रहे हैं। और ये वो शकुनी था ना, शकुनी, ए मामा शकुनी, आंख टेढ़ी वाला, ये अंधों में कांड़ा राजा है। कौन? केजरीवाल। सबको अंधा बनाया हुआ है अपनी पार्टी में, और इनका कांड़ा राजा है ये केजरीवाल। अगर हमारे त्योहार में हम लोग 2 4 5 घंटे अगर बम पटाखे छुड़ा लेंगे, तो क्या दिल्ली में तो जगह जगह पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, बसों में से निकल रहा है, और ये जगह जगह जो जमुना गंदी हो रही है, यमुना, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? एक त्योहार से अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक तरफ तो ये कहता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे बम पटाखे बिकने से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है पत्रकार महोदय। ये दीपक जलाने से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। पूरे साल दीपक बनाए जाते हैं, पूरे साल मोमबत्ती बनाई जाती है, पूरे साल पटाखे बनाए जाते हैं, तब जाके लोगों के घर में पटाखों की पूर्ति होती है। मगर ये बेचारे, वो जो हमारे लाला बनिए और जो हमारे सनातनी लोग पटाखा बेच रहे हैं, उनको उठा उठा के ऐसे गाड़ी में डाल रहा है। और इसने ताहिर हुसैन को बंद नहीं कराया, इसने कन्हैया कुमार को बंद नहीं कराया, जिसने देश विरोधी नारे लगाए। अरे पेट्रोल बम पे, ए भैया डिस्टर्ब मत करिए, मेरे को बहुत गुस्सा आता है आप लोग। ये पेट्रोल बम छोड़िए, पेट्रोल बम अलग चीज़ है। हमारा बम हम जो जलाते हैं वो सुरसुरी फुरफुरी होती है। हाँ, और वो बम फोड़ते हैं। और बॉलीवुड वाले वो फुलझड़ी जलाते हैं, वो वाली। तुम लोग महेश भट्ट, तुम लोग पता नहीं कौन सा फुलझड़ी जलाते हो, पागल आदमी, पता नहीं तुम लोग ध्यान भटका देते हो। तो मेरी बात ये है कि ये हमारे त्योहारों पे उन लोगों को भाई साहब लाला बनिए और हमारे अच्छे अच्छे लोग जो बेचारे पूरे साल मेहनत करके पटाखा इकट्ठा करके सही वाजिब दामों में बेचते हैं, उनको गाड़ी के आगे पटाखे के साथ ऐसा बैठा रहा है, ऐसा बैठा रहा है जैसे समझ लो बेचारे वो आतंकवादी हो हैं। अरे भाई वो बम पटाखे बेच रहे थे, बम पटाखा बेचना कौन सा गुनाह है? तो अब की बारी अगर दिवाली पे ये मेरे को छेड़ेगा तो ना छेड़ो, हमें हम सताए हुए भैया। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कानून का पालन तो करूँगा, केजरीवाल की बात का नहीं करूँगा। का भारत के संविधान का पालन करूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर का करूँगा। एक केजरीवाल जो नकली चीज़ें कर रहा है उसका नहीं करूँगा। और ज़्यादा मेरे को हुड़क मची तो बॉर्डर पे जाऊँगा। इधर उत्तर प्रदेश होगा, कैमरामैन साहब थोड़ा इधर दिखाइए, इधर उत्तर प्रदेश होगा और इधर दिल्ली होगा। इधर पटाखा छुड़ाऊंगा और इधर धुआं छोड़ के केजरीवाल को छुड़ाऊंगा। कहूँगा ये केजरीवाल देख, मैंने सुरसुरी छोड़ दी, तेरी तरफ धुआं आ रहा है, क्या कर लेगा भाई साहब? ये गाजियाबाद बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, खूब पटाखे छोड़ाऊंगा। और पता क्या होऊंगा? योगी बाबा बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली मांगे योगी। क्या? दिल्ली मांगे योगी। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, इसमें वो जय श्री राम भी लिखेंगे। पता है क्यों?
भाई साहब आत्मा रोती है। ऋषभ भाई, आपका नाम भी ऋषभ है, बचपन में तो आपने भी पटाखे छुड़ाए होंगे, कितना बुरा लगता है। ये कह रहा, अब कुछ दिन बाद कहेगा कि दीपक मत जलाइए, अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल जाएगा, उत्तरी ध्रुव में तूफान आ जाएगा। अभी आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये प्रजातंत्र है, बाय द पीपल फॉर द पीपल बी द पीपल, जनता के द्वारा जनता का और जनता का ही। तो ये सुप्रीम कोर्ट किसने बनाया? जनता के लिए बनाया गया। तो इस देश में 80% कौन रहता है? हिंदू रहता है। तो उसके त्योहारों पे जो रोक लगाते हो कौन है? जुडिशरी में बैठे जज। हिंदू इन्हें सैलरी किससे मिलती है? हिंदुओं के टैक्स से, क्योंकि जो आतंकी है वो तो ट्रेन है, वो घर फूंक ही रहे हैं, वो कभी इस देश में सहयोग नहीं करते हैं, वो इस देश को सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं। दूसरी चीज़, नेता है जो वो आतंकी इस्लाम बनाने के लिए केजरीवाल और कांग्रेस आतंकी संगठन काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेता के लिए कोई नोट देंगे क्या? उन्होंने जब शपथ ली गई, उनके घर के बाहर बम पटाखे फोड़े गए, लेकिन दिल्ली वालों पे बैन है। वो इसलिए नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, उन्हें फार्म हाउस, उनकी बीवियों को मर्सिडीज चाहिए, वो इधर से जाएंगी। ये एक तरफ तोप बम चलती है, इस्लाम के नाम पे दुनिया को तबाह किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज सोते रहता है, नीदरलैंड में बैठी जुडिशरी इंटरनेशनल चुप रहती है। तो हम पटाखे फोड़ेंगे तो पोल्यूशन फैलेगा। पूरी दुनिया में न्यू ईयर के नाम पे पोल्यूशन फैलाया जाता है, पूरी दुनिया में पोल्यूशन नहीं फैलता, दिल्ली में नहीं फैलता साहब। जब मंत्री इसका बनता है तो ये जब मंत्री पे पटाखे फोड़ते तो पोल्यूशन नहीं फैलता। अभी तक भाजपा कह रहा था कांग्रेस वहाँ से पंजाब में सरकार है, पोल्यूशन फैलता, अब तो पराली है। स्मोक टावरों को तोड़ के पंखे निकाल लगे आप ही है जो पापी है आम आदमी पार्टी, तो वो भी बंद हो गए। डिस्पेंसरी में एक आध दवा देता था, वहाँ गधे कुत्ते पेशाब कर रहे। तो इस देश को इस्लाम की तरफ बढ़ाया जा रहा है साहब। अगर इस दिल्ली को जनता ने जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और केजरीवाल को, तो ये समझो इस्लाम कंट्री बनेगा। और जो जज है, नहीं जज हैं, जो जज बैठे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आपको अपनी सुरक्षा करनी है, इसीलिए सेना के लिए बताया 2.5 स्तर पे युद्ध चलेगा। जो आया था क्या, ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी मतलब हमारे चैनल पे बता चुके हैं। मैं आपसे कमेंट चाहता था कि पटाखे इस बार फोड़ेंगे या नहीं? पटाखे अगर हिंदुओं ने नहीं फोड़े तो हिंदुओं की नपुंसकता, डबल धमाका, मजाक दिवाली। अपने ये बताइएगा, दिल्ली के अंदर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा का ऐलान किया गया है अगर कोई भी एक छोटा सा जो है पटाखा भी फोड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री जब शपथ ले रहे हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो उनके घर पूरी दिवाली मनाई जा रही है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपका नेता जीतने की खुशी में पटाखे फोड़ रहा है, वो प्रदूषण क्या नहीं फैल रहा है? मैं किसी भी नेता की भी बात कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं, आपका नेता अगर पटाखे फोड़ रहा है तो क्या प्रदूषण नहीं फैल रहा? और वो जीतने की खुशी में कि मैं आज कुछ बना हूं, इस खुशी में पटाखे वो फोड़ रहा है, ठीक है ना? हमारे राम जी विजय हासिल करके अगर वो अपने भाई के साथ, माता सीता के साथ और तमाम लोग हनुमान जी के साथ अगर अयोध्या वापस आए हैं, रामलला वापस आए हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो इनको क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा ये ऐसा त्योहार है हमारा दिवाली कि पटाखे और उल्लास की मनाई जाती है, बहुत अच्छी तरह उत्सव मनाई जाती है, दीप जलते हैं, पटाखे जलते हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड के लोग देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में दिवाली है, पूरा वर्ल्ड देखता है कि हिंदुस्तान में दिवाली है आज, इसीलिए पटाखे फूट रहे हैं और घर घर दीप जल रहे हैं। पर इस बार क्या दिल्ली वाले देख पाएंगे कि दिवाली की रौनक जो आसमान में दिखाई देती थी वैसी कुछ? बिल्कुल जलेगी और कोई रोक नहीं सकता। रोक जलाने वाले बिल्कुल जलाएंगे, किसी जैसे अभी हमारे हर्ष भाई ने कहा, इनको तो बिल्कुल नहीं रोक सकता कोई भी, इनको तो बिल्कुल नहीं रोक सकता कोई भी। इसी तरह दिल्ली में भी हर्ष जैसे भाई बहुत हैं जो पटाखे पे बिल्कुल फोड़ेंगे और आपके न्यूज के जेल भेज दिया अगर केजरीवाल ने फिर? अरे जेल कितनों से भरोगे, कितनों को जेल में भरोगे, ठीक है ना? लोगों को खुशियां मार के जेल भरोगे। जो राम भूमि से प्यार करने वाले, हमारे अयोध्या के प्यार करने वाले लोग, हमारे देवी देवताओं से प्यार करने वाले, अब देखिए आप बताइए, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, माँ काली की भी पूजा होती है अमावस की रात को, ठीक है ना? और आज हमारे राम जी भी वापस आए हैं अयोध्या में, सरजू नदी में नहा के अपने घर में विश्राम करते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश की रात को पूजा होती है, इसलिए कि भगवान
थक के आए हैं, विश्राम कर रहे। भगवान राम की पूजा उस दिन इसीलिए भी नहीं की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो इस खुशी में पटाखे और घर घर में दिवाली मनाई जाती है। पूरी अयोध्या नहीं, पूरी हिंदुस्तान को जगमगाया जाता है। पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में दिवाली है। तो पटाखे, मैं यही कहूँगा कि पटाखे में लोगों की खुशी है। किसी के घर में शादी होती है, किसी के घर में बच्चा होता है, उसमें भी लोग खुद कहते हैं जाओ 5 गोला दाग दो। एक बहुत शुद्ध हिंदी और बिहार में बोलते हैं आज 5 का गोला दाग दे यार, हमारा बेटा या बेटी हुआ है, ठीक है ना, कहते हैं ना। तो ये 5 गोला जब दगता है ना दरवाजे पे, और यार लगता है फलना क्या कुछ हुआ है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कुछ हुआ, खुशी का प्रतीक, खुशी का प्रतीक होता है। सभी भाई लोग जला, मैं भी कह रहा हूँ, हमारे गुरु नानक बर्थडे आता है, उस पे भी लोग बहुत बढ़िया पटाखे मनाते हैं। पंजाब के लोग क्रिसमस पे नई दिल्ली नए साल पे ले लीजिए, बड़े धूम से पटाखे फूटते हैं, नए साल का उद्घाटन करते हैं। हे भगवान, ये नया साल जो आ रहा है हमारे सभी भाइयों के लिए अच्छा हो, ऐसा करके हम बोलते हैं और मनाते हैं। सभी के लिए, किसी जाति धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए मनाते हैं, सब लोग स्वागत करते हैं। तो इसी तरह हमारे दिवाली का भी स्वागत करो। राम जी विजय करके अयोध्या वापस आए हैं। पटाखे तो फटना जायज है, घरों में दिवाली मनना तो जायज है। और ये भी कहूँगा मैं सभी भाइयों को, अपने पड़ोसी में कोई गरीब दुखिया है तो उसके घर में अंधेरा है तो उजाला करने की कोशिश करो, पटाखे फोड़ के कि भाई आज तेरे घर अंधेरा है, हमारे पास है तो हम आज आपको दे रहे हैं। के साथ पटाखे के पैकेट भी देंगे। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, और मिठाइयाँ भी देना चाहिए राम जी के वापसी आने की खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने तो साफ कह दिया है कि हम सिर्फ खुद पटाखे फोड़ेंगे, बल्कि गरीबों में जाकर के मिठाई और कैंडल्स के साथ में पटाखे भी गिफ्ट करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पटाखे तो फूटने ही चाहिए भाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि नहीं, पटाखे बैन किया जाए। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करने से पहले सबसे पहले उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए कि पटाखे फूटने से कितनी % की पॉल्यूशन होती है, ठीक है, कितने % की पॉल्यूशन होती है पटाखे फूटने से भाई। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने बैन लगाया और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर एक चाहते हैं कि पटाखे नहीं दिए जलाएं, इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, ये गोपाल राय जो हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है इनकी। ये किसको खुश करना चाहते हैं? ये किसको खुश करना चाहते हैं? ये मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, ईसाइयों को खुश करना चाहते हैं, हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। क्यों? आज पटाखे क्यों नहीं फूटनी चाहिए? आज मेरा बेटा आता और मेरे को पूछता है, पापा यार आज पटाखे फटाने हैं मेरे को दिवाली में, क्या जवाब दूंगा उसको मैं? क्या जवाब दूंगा उसको मैं? आज ये जो है हिंदुत्व को दबाने के लिए, इनके त्यौहार को बंद कराने के लिए, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मैंने ये बताया था कि ये जो है आज प्रूफ करना चाहते हैं कि ये दूसरी माइनॉरिटीज़ की, दूसरी लोगों की बहुत मतलब जो ये अभी दबाने की बात कर रहे हैं, दबा पाएंगे कभी? अब देखिए, शुरू से बताऊं मैं अगर, तो ये दबाने का प्रयास तो बहुत पहले से चले आ रहा है, नेहरू के समय से चले आ रहा है। नेहरू साहब जो है ना, सबसे पहले आए, बोले भैया मैं सबसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी हूँ, मैं बना देता हूँ भाई, क्या बोलते हैं उसको, मदरसे। उसके बाद आए भाई इंदिरा जी, बोले मैं इनसे भी बड़ा मुसलमान हूँ, इनसे भी बड़ा हितैषी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं गौ हत्या पे, गौ रक्षों पे गोली चलवा देती हूँ। उसके बाद आए भाई प्रिंस चार्ल्स, वो बोले मैं तो सरिया को ही डाल देता हूँ इसमें आपका संविधान में, है ना। उसके बाद भाई आए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बोले भाई, उन्होंने ये बोला कि भाई हिंदुस्तान के जितने भी संसाधन हैं इसके ऊपर में सबसे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। अब ये सबके लक्कड़ दादा ये हैं, अच्छा है ना, ये आ गए दिल्ली में सरकार है। हाँ भाई, ये इनके लक्कड़ दादा हैं। इन्होंने बोला मैं तो इनका सारा धर्म वर्म सब बंद करवा देता हूँ। ये किसको खुश करने का कोशिश कर रहे हैं? ये खुद भी हिंदू हैं, ये भूल जाते हैं उस चीज़ों को, है ना। क्या मिलेगा इनको ये करके? जो भी सनातन के अगेंस्ट में गया, हिंदुत्व के अगेंस्ट में गया है, उसका खराब समय उसी। आज देखिए महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिवसेना का नाम से चला रहा था, आज वो अपनी ज़िंदगी का अंतिम सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर भाई इनको पोल्यूशन ही कंट्रोल करनी थी तो एक ही दिन मिला दिवाली इनको, न्यू ईयर में क्या या पटाखे नहीं फटाएंगे? आज ये छठ पूजा आ रहा है ना हमारा, तो मंत्री अभी जीते हैं, उस पर खुशी में फूट रहे हैं पटाखे। ये तो देखिए, ये तो पूरी तरीके से गलत बात है ना। आज ये हमारा छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में यमुना नदी में जाएंगे ना, यमुना नदी को साफ कराया क्या उन्होंने? कह रहे हैं बजट पास कर रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे। कितने साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं बताइए,
है ना। 8 साल से तो फिर अभी तक नहीं उनको समय मिला कराने के लिए। हमारी माँ बहनें उस छठ पर्व में कैसी पानी में अर्घ देंगे। तो ये सारी जो है बहुत गलत बात है। और ये जो व्यक्ति है इसका नाम केजरीवाल नहीं केजरीउद्दीन होना चाहिए। अच्छा, है ना, ये बहुत गलत है। मैं इसकी सिरे से खारिज करता हूँ इसको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया ये बताएंगे कि दिवाली के दिन आप लोग जो है वो पटाखे फोड़ करके, बम फोड़ करके ये जो दिवाली है वो मनाएंगे, या फिर जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल उनके मंत्री के द्वारा कि इस बार पटाखे नहीं दिए जलाइए, उस अभियान का साथ देंगे? सर ऐसा है कि दिवाली तो हमारा एक साल का एक धार्मिक त्यौहार है और इसको मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस दिन हमारे जो प्रभु श्री राम जो वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, तो क्यों नहीं मनाएंगे। अब ये रही राजनीतिक इनकी जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। तो बाकी रही कि ये जो कहते हैं कि जी पोल्यूशन बढ़ता है, उससे इसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। सर जब से आम आदमी पार्टी आई है ना, पोल्यूशन तो वैसे ही दिल्ली का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनके बोलते ही ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और समुंदर का जल स्तर बढ़ने लग जाता है। अच्छा। इस तरह के इनके बयान आते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मैं इनके दिए हुए बयान का बाइकआउट करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। लेकिन दिवाली पे पटाखे जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे सर, और इस बार तो शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा ही मनानी पड़ेगी दिवाली, विशेषकर क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा कोरोना की वजह से भी था। तो इस वजह से इस बार तो दिवाली और ज़्यादा खास होगी, बिल्कुल खास होएगी इस बार। लगातार रामेश्वर अरे जी तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। जो बैन दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया, और दिल्ली सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार पटाखे नहीं दिए जलाइए, उस अभियान में दिल्ली साथ देगी, या आप लोग जो है वो पहले जैसे जश्न मनाते थे उससे और ज़्यादा खास मनाएंगे? हम डबल पटाखे जलाएंगे। और औरंगजेब की नाजायज औलाद कहूँगा मैं इसे, केजरीउद्दीन, मौलाना केजरीउद्दीन अपने मंत्री जो नए बने राजकुमार आनंद, तब वो पटाखे जलाते, तब तुम्हारा कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वहाँ पैराली जल रही है तुम्हारे पंजाब में, तुमने दिन रात कांग्रेस को कोसा जब उनकी सरकार थी दिल्ली में और पंजाब में, हैं उस समय पे जब तुम उन्हें कोसते थे, आज तुम्हारे नाक के नीचे पैराली जल रही है। तुमने कहा था हम समाधान कर देंगे, 365 दिन होते हैं सर समाधान के लिए, एक दिन ही तो दिवाली आती है, एक ही दिन तो प्रभु श्री राम के आगमन पे हम लोग हर्ष से अमावस्या के दिन, एक अंधेरी काली रात, हम दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं और पटाखे जलाते हैं। पटाखों का भी साइंटिफिक एक रीज़न है कि जब पटाखे जलते हैं तो डेंगू मलेरिया का टाइम चलता है। इस समय पे कीट पतंगे ज़्यादा होते हैं, खेतों का समय होता है, कटाई भी होती है कई कुछ स्थानों पे, तो पटाखे जलने से वो कीट पतंगे भाग जाते हैं। एक इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, पर इन लोगों ने तो अति कर दी है। जो असली कारण है पॉल्यूशन के, उन पे ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। भाई गाड़ियाँ बढ़ गया। जो लोग हैं, आप तमाम लोगों से बात कही, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या 6 महीने की जो जेल का प्रावधान है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है या आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी है? सर आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है, नहीं तो अभी तक उस मंत्री को जेल में होना चाहिए था या उसके समर्थकों को जेल में होना चाहिए था। यह जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, अच्छा। ये दीपोत्सव मना रहे हैं, 51,000 दीपक जला रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं दिल्ली में, ये दीपोत्सव मना रहे हैं। तो जाओ ना भाई, वहाँ तो लाखों दीपक जल रहे हैं अयोध्या में, जिसको तुम कह रहे थे भाई वहाँ पे स्कूल या मंदिर बना दो, स्कूल या हॉस्पिटल बना दो। सॉरी, ये केजरीवाल था ना, इसकी नानी इसको याद आ गई थी। मैं कह रहा हूँ ये तो राम विरोधी हैं। इन्हीं का एक नेता राजेंद्र गौतम कहता है भगवान श्री राम तो काल्पनिक है, और आज ये दीपोत्सव मना रहे हैं, किसके नाम का मना रहे हैं? मत मनाओ ना। केजरीवाल खुद कहते हैं मेरे तो जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, कहीं तो ये धार्मिकता दिखाए थे, कहते हैं हनुमान भक्त हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। अब ये भगवान श्री राम का सबसे बड़ा त्यौहार उनके नाम से मनाए जाने वाला दीपावली, जो उनके आगमन पे मनाया जाता है, दशहरे के विजयदशमी के 20 दिन बाद, उस पर ये रोक लगा रहे हैं। एक लास्ट कमेंट रामेश्वर अरे जी चाहूँगा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता बम फोड़ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो प्रदूषण मुक्त हैं, और जनता के जो पटाखे फोड़ रही है उसी में प्रदूषण है सिर्फ? उन्हें पहले जेल में डालो, फिर दिल्ली की जनता की बात करो। हम तो पहले से भी ज़्यादा पटाखे जलाएंगे, और आम आदमी पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। बार बार इनका हिंदू विरोधी रवैया सामने आ रहा है, इनसे यमुना साफ नहीं की गई, इनसे दिल्ली दंगे नहीं रोके गए, हम तो सिर्फ पटाखे जला रहे हैं। तुम्हारे ताहिर हुसैन ने तो बम फेंके हैं हिंदुओं पे, और कोर्ट कह रहा है कि हिंदू विरोधी दंगे थे, ताहिर हुसैन चाहता था हिंदुओं का कत्लेआम करना, उसकी छत पे से बम बरामद हुए,
पेट्रोल बम बरामद हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला आज तक केजरीवाल ने। ये केजरीवाल जिहादियों का समर्थन करता है, इसने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था और उसकी जांच करने की मांग करी थी। और दिल्ली से इनका जल्दी सफाया हो जाएगा, एमसीडी में भी हारेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हारेंगे। केजरीवाल, गुजरात में तुम गए, वहाँ पे भी बुरी तरह हारोगे। गुजरात की जनता तुम्हें सबक सिखाएगी। तुम जैसे दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो, जनता तुम्हारी वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त करी है, वैसे ही गुजरात में जमानत जब्त करा के दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का बदला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। तो तमाम सनातन समाज से जुड़े हुए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि अगर कानून कोई लागू होता है तो वो सभी के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो नेता हो, आम आदमी पार्टी के खुद के नेता हो या फिर आम जनता हो। यहाँ पर दो तरफा जो रवैया है वो नहीं चलेगा कि आप आम आदमी पार्टी के नेता अगर मंत्री बनते हैं तो आप पूरी लड़ी जला करके, बम फोड़ करके, पटाखे फोड़ करके वहाँ पर जश्न मना सकते हैं, लेकिन अगर दिवाली के पटाखे अगर आप फोड़ते हैं, दिवाली के त्यौहार के लिए पटाखे फोड़ते हैं तो उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा और 6 महीने की आपको जेल भी हो सकती है। तो ये दो तरफा जो रवैया है वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता जो है वो समझदार है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।